अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक कंप्यूटर कोर्स के 12वें लेक्चर में मैं आपको आज खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। दोस्तों, आज हम आखिरी लेसन पढ़ने जा रहे हैं। जो हमने कोर्स शुरू किया था बुनियादी कंप्यूटर कोर्स, उसकी तकरीबन तमाम बातें हम कवर कर चुके हैं। आज हम आखिरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक रिव्यू देने जा रहा हूँ कि जो कुछ हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, क्या हम वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके। ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपको कितना समझ आया और कितना आपको नहीं समझ आया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपने उसको कितना प्रैक्टिस किया और कितना आपने उसको दोबारा से देखने की कोशिश की। दोस्तों, आज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो टूल आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं पावर पॉइंट के नाम से, MS वर्ड, एक्सेल शीट, और उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सेल, जिसको हम एक्सेल शीट भी आमतौर पे बोलते हैं, और पावर पॉइंट। ये तीनों ही MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही प्रोग्राम हैं और उन्हीं की एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाले जो तीन हम अपने कोर्स में जिनको हमने इंक्लूड किया था और हम उन पे बात कर रहे थे। इस वक्त जो स्लाइड आप देख रहे हैं आपके सामने ओपन हुई हुई है और चल रही है, ये सारा का सारा काम हमने इसी पावर पॉइंट के ऊपर किया है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मैं आपको एक दो और भी दिखाता हूँ। आप ये देखिए, इस वक्त जो आपके सामने एक विंडो ओपन है और इसके ऊपर जो काम हुआ है ये भी इसी के ऊपर काम हुआ, यानी पावर पॉइंट के ऊपर बनाया गया है। यानी इतनी खूबसूरती के साथ इसमें पिक्चर और टेक्स्ट और एनिमेशन और हर चीज़ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऐड की गई है और उसको लगाया गया है। इस तरीके से अगर आप ये देखें तो ये वीडियो की शक्ल में है और विद वॉइस है इसमें बैक पर, अगरचे हम यहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल उसको शो नहीं करना चाह रहे, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम ये वाला टूल कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल वही तरीका है जो हम पहले पढ़ते हैं MS वर्ड और एक्सेल के बारे में। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके लिखेंगे पावर पॉइंट, और आपके पास ये वाला टूल यहाँ पर शो हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और अगर आपके पास 2007 होगा, 2010 होगा, 2016 जो भी होगा, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि आप ऑल प्रोग्राम्स या ऑल ऐप्स में जाते हैं और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से आपको कोई ना कोई एक सिस्टम नज़र आएगा, प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके साथ एक छोटा सा एरो का निशान है। इसमें भी आप ढूंढिए कि आपके पास पावर पॉइंट के नाम से ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हम जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से हमारे पास पड़ा है। अब दोस्तों, इस पावर पॉइंट को बनाने का मकसद क्या है? इसमें यह है कि आप जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, अगर उसके साथ आप अपनी पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं, उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वॉइस की जो ऑप्शन है या वीडियो की जो ऑप्शन है वो 2010 और इससे ऊपर के जो जितने लेटेस्ट वर्जन हैं उनमें आपको ये सहूलत मुयस्सर है, ख़ास तौर पर वीडियो बनाने की। लेकिन इससे पहले के जितने भी वर्जन हैं उनमें वीडियो बनाने की सहूलत मौजूद नहीं है, अगरचे वॉइस उसके बैक पर रिकॉर्ड हो सकती है। आप जो कुछ भी बनाते हैं आप उसको किसी के सामने अगर पेश करना चाहें स्लाइड की शक्ल में, एक वीडियो की शक्ल में, तो उसको आसानी के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा जो टूल है या सॉफ्टवेयर है वो पावर पॉइंट है। यहाँ पर आप बेशुमार चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप अपने एनिमेशन लगा सकते हैं, आप यूँ कर सकते हैं कि किसी के सामने अपने अपनी बात प्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं किसी के सामने, और प्रोजेक्ट पेश करते हुए आप उसके पॉइंट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मैं जो बात उससे शेयर कर रहा हूँ उसको ये मालूम हो कि अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इससे अगला स्टेप क्या होगा।
तो आप अपनी बात को, अपने टेक्स्ट को छुपा सकते हैं और उस वक़्त तक महफूज रख सकते हैं जब तक आप बोलेंगे नहीं। जब तक आप नहीं बोलेंगे उसे नहीं मालूम होगा कि आप इससे अगला स्टेप क्या बताने वाले हैं, उससे आगे का आपको क्या बताने का इरादा है, उससे आगे आप कौन सी पिक्चर दिखाना चाहते हैं, उससे आगे आप कौन से डायग्राम दिखाना चाहते हैं, उससे आगे आपने कौन सी शेप बनाई है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर बहुत इजीली कर सकते हैं और एक ख़ूबसूरत सी प्रेजेंटेशन बेहतरीन टेम्पलेट के साथ आप किसी के सामने पेश कर सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर काम करते हैं थोड़ा सा और हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पिछली दोनों सॉफ्टवेयर की तरह आपके पास यहाँ पे कुछ इसका इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, ये तकरीबन सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं सिवाय इस स्लाइड के, और ये ट्रांजैक्शन और एनिमेशन और स्लाइड शो, इन तीनों के अलावा तकरीबन तमाम चीज़ें वही हैं, इसलिए मैं उसको दोबारा नहीं रिपीट करूँगा। फाइल के ऑप्शन में आ जाइए। फाइल के ऑप्शन में जब आप आते हैं और यहाँ पर न्यू पे आते हैं तो न्यू पे आने के बाद आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आप जो भी बनाना चाहते हो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप उसको एक अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन बना के किसी के सामने पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई इनमें से कोई भी पसंद ना आए, अव्वल तो पसंद आ जानी चाहिए, अगर आपको ना भी पसंद आए तो आप ऑनलाइन भी जाकर कंप्यूटर में, अब आपको चलाना आ चुका होगा, इंटरनेट आप चला लेते हैं, अब आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाकर अगर आप लिखेंगे कि मुझे ये वाला टेम्पलेट चाहिए, आम तौर पर ये वाले जो टेम्पलेट्स होते हैं इनको हम पीपीटी कहते हैं, पीपीटी। ये वाले टेम्पलेट्स आमतौर पर आपको पावर पॉइंट के लिए वहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे। तो आप पीपीटी टेम्पलेट जाके लिखेंगे गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में, तो आपको वो अगली ऑप्शन दे देगा कि हमारे पास इससे रेलिवेंट ये टेम्पलेट्स हैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। खैर, अगर हम यहाँ से लेना चाहें तो हम देखते हैं कि हमारे पास सैम्पल टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं। सैम्पल टेम्पलेट में देखें बेशुमार टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, हम इनमें से कोई एक सर्च कर लेते हैं और उसको हम अपने पास चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ट्रेनिंग की है, ये जो मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले दिखाई थी ये उससे रेलिवेंट है। हाँ, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं और इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी फ़िलहाल जो बने बनाए टेम्पलेट हैं वो सेलेक्ट किए हैं। अगर हम इनमें से कोई ना भी सेलेक्ट करना चाहें, सिंपल लेना चाहें, तो वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। हम अगर वो ना लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ से बना बनाया टेम्पलेट ले रहा हूँ। अब बने बनाए टेम्पलेट में आप देखें कि उसने उसके कुछ पेजेस बनाए हुए हैं, कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, और उन स्लाइड्स के बाद उसने बताया कि इसके बाद इस तरह की स्लाइड होगी, इसके बाद इस तरह की स्लाइड होगी, इसके बाद इस तरह की स्लाइड होगी। आप इनमें से जो चीज़ चाहें आप इसके अंदर एडिंग भी कर सकते हैं और उसके अंदर ख़त्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, यहाँ पे मैं कोई और पिक्चर लगाना चाहता हूँ, मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जब मैंने इसको क्लिक किया और उसके बाद मैंने बटन दबाया डिलीट का, तो आप देखिए डिलीट हो चुका। इसी तरीके से आप ये वाली ओपन कर दें और ये वाली ओपन करने के बाद आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप देखें कि मुझे ये पसंद नहीं, मैंने डिलीट कर दी। मुझे ये वाली पसंद नहीं, मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। मुझे ये पसंद नहीं, मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मुझे ये टेक्स्ट पसंद नहीं है, मैं इस पे लाके क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद बैक स्पेस दबाता हूँ और बैक स्पेस दबाते हुए आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। माई फ़ोटो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फ़ोटो एल्बम। अब देखिए मैंने अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर लिख लिया और कंट्रोल एस दबाऊँगा तो ये सेव भी हो जाएगा। अब ये तो हमने बने बनाए टेम्पलेट्स देखें कि आम तौर पर टेम्पलेट्स में कैसी चीज़ें ऐड की जाती हैं, लेकिन हम इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़कर ख़ुद एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश करते हैं या एक स्लाइड हम ख़ुद तैयार करते हैं कि हम ख़ुद देखना चाहते हैं कि कैसे होता है। मैं यहाँ पे दोबारा फ़ाइल में आता हूँ। फ़ाइल में आने के बाद न्यू में आने के बाद मैंने एक क्रिएट बिल्कुल सिंपल आपसे सामने एक पेश कर दी। अब ये देखें जब आपके सामने ये ओपन हुई तो ये कुछ चीज़ें ख़ुद ब खुद बताता जाएगा और आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ एक स्लाइड है, दूसरी स्लाइड अभी तक नहीं आई।
अब अगर एक स्लाइड बनाना सीख ली तो उसके बाद हम खुद ब खुद बहुत सारी स्लाइड्स हैं बना सकते हैं। अब उसने सबसे पहले लिखा है कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं यहाँ पर इसका एक टाइटल लिखें। जो भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ते हैं और आप एक प्रोजेक्ट पेश करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आजकल जो है वो चल रहा है कोरोना वायरस के ऊपर, हम इस पर बात नहीं करते, हम कहते हैं सी पैक के ऊपर काम चल रहा है। सी पैक एक उन्वान है, इसका मेन टाइटल है। इस टाइटल को हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो वो आप पढ़ चुके हुए हैं कि यहाँ से रीसाइज़ उसको किया जा सकता है। आप उसको जितना भी बड़ा करना चाहें वो आप देख लें, वो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। हमने इसको बड़ा कर लिया, और अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहें तो हम यहाँ पर लाकर ये जो बॉर्डर लगा हुआ है इस पर क्लिक करें, और इसको क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करेंगे तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप कलर भरना चाहें, सिर्फ ये लिखाई का कलर चेंज करना चाहें तो आप इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस ऑप्शन से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से इसका येलो कलर का ले लिया, या ये रेड कलर का मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आप चाहें तो इसके बैक पर जो कलर है, ये जितना बॉक्स बना हुआ है, आप इस बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ ये बात मुझे आपको बतानी नहीं पड़ेगी, आपको ख़ुद ब खुद मालूम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको मालूम ना भी हो तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये वाली जो ऑप्शन है क्विक स्टाइल्स, आप इसके ऊपर आ जाएं। इसके अंदर आने के बाद छोटा सा एरो का निशान बना हुआ, आप इसे क्लिक करें और आप देखेंगे कि इसके बैक पर खुद ब खुद कलर बन सकता है। आप जौन सा भी यहाँ से स्टाइल लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। यूँ भी हो सकता है कि जैसे अब मैंने ये कलर लिया, इसकी सारे का सारा बैक हो चुका है, लेकिन अगर मैं ये ना चाहूँ, मैं सिर्फ ये चाहूँ कि इसकी जो आउटलाइन है, जो बॉर्डर है, सिर्फ वो लगे, पीछे सारा का सारा वाइट ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और अगर आकर मैं इसको ख़त्म कर दूँ यानी ये चूज़ कर लूँ तो आसानी से हो सकता है। अब अगर आपने यहाँ पर दो पिक्चर्स रखी हुई हैं और उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर को आपने फ्रंट पे रखना था लेकिन वो गायब हो गई और वो बैक पर चली गई, तो आप उसको कैसे फ्रंट पे ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो यूँ समझ लें कि एक पिक्चर है और इस पिक्चर को मैंने रंग दिया हुआ है ये वाला, लेकिन मुझे तो ये बैक वाली जो पिक्चर थी ये ऊपर चाहिए थी, जबकि ये उसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर नहीं आती बल्कि इसके बैक पर चली जाती है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसके साथ वाली ऑप्शन अरेंज पे आएँ। अरेंज पे आएंगे तो आपने जिसको सिलेक्ट किया हुआ होगा, आप उसको अगर फ्रंट पे करना चाहें तो फ्रंट पे कर दें, और अगर बैक पर करना चाहें तो आप उसे बैक पर कर दें। आगे दो ऑप्शंस हैं, इसका मतलब बैकवर्ड होगा, ये होगा कि अगर 4-5 पिक्चर्स दी हुई होंगी तो उनमें सबसे नीचे चली जाएगी जब आप बैकवर्ड का बटन दबाएंगे, और अगर आप सिर्फ बैक का करेंगे तो जिसके ऊपर होगी उसी एक पिक्चर के नीचे जाएगी, बाकी वाली दो पिक्चर ऑटोमेटिकली नीचे ही रहेंगी। अब हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लाते हैं। अब हमने देख लिया कि हमने एक प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया है। अब हम यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट असल में पेश किसने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंटर जो है वो इसके प्रेजेंटर, और नीचे में लिख देता हूँ साजिद है। अब ये प्रेजेंटर साजिद है। अब इसको हम अगर लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे रखना चाहें तो ये बात भी आपको मालूम है कि हम इसको टोटल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कर देंगे दाईं तरफ या बाईं तरफ, जहाँ पे आप करना चाहेंगे। इसको भी अगर आप करना चाहें तो इसको भी आप इस तरफ कर दें, और अगर इन दोनों को यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहे, तो नज़र इसलिए नहीं आ रहे कि आपने इनकी राइटिंग चेंज करनी है। नीचे और ऊपर दोनों की राइटिंग सेम हो चुकी है। आप यहाँ पे इसको वाइट कर दें, इसको ब्लैक कर दें, तो आपको ख़ुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक और स्लाइड लेनी है। अब यहाँ पे मैं पहले कुछ लिख देता हूँ ताकि हम जब आगे काम कर रहे हों तो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल साजिद और राशिद और फ़हद, ये तीनों नाम हम यहाँ पर लिखे रखते हैं, इनको छेड़ते नहीं। अब मैंने इसके बाद एक और स्लाइड लेनी है।
अब मुझे जो नेक्स्ट स्लाइड लेनी है वो किस तरीके की होनी चाहिए। एक तरीका तो ये है कि जैसी ये स्लाइड बनी हुई थी मैं वैसी ही स्लाइड इससे आगे ऐड कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि मुझे किसी और तरह की स्लाइड चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ऊपर कोई टॉपिक लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखना है जी उर्दू के बारे में। एक सबक है फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ और सिर्फ बाबाए उर्दू, ठीक है। बाबाए उर्दू एक सबक का नाम है। या आप कोई प्रोजेक्ट अगर बता रहे हैं तो कोई प्रोजेक्ट है और उसके अंदर उसके फ़वाइद और नुकसानात दो तरह की चीज़ें हैं। तो अब हमें ज़ाहिर है एक ऊपर टाइटल के लिए एक छोटी सी रो चाहिए होगी, छोटा सा कॉलम चाहिए होगा, और नीचे हमें दो कॉलम चाहिए होंगे। नीचे हमें दो कॉलम चाहिए होंगे जिसमें फ़वाइद और उसके नुकसानात लिखें। अगर तो मैं ये सेम ऐसी ही लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस वाली लेयर पे आऊँगा या इस वाली स्लाइड पे आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं राइट क्लिक करूँगा। जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा नीचे आएँ। अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे एक है न्यू स्लाइड, अगर आप न्यू स्लाइड लेना चाहें। और अगर मैं सेम ऐसी ही स्लाइड लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा डुप्लीकेट स्लाइड। अब आप देखिए ऊपर वाली में और नीचे वाली में कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम दोनों स्लाइड्स आ चुकी हैं। लेकिन मैं दूसरी जो स्लाइड थी मैं वो नहीं लेना चाह रहा, बल्कि मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से आकर इसको न्यू स्लाइड करें। अब आप देखेंगे कि आपके पास एक स्लाइड की नई ऑप्शन आ गई है। लेकिन ये जो ऑप्शन मेरे पास आई है, मुझे इस तरह की ऑप्शन नहीं चाहिए, बल्कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल चाहिए। अब डिफरेंट स्टाइल कैसा होना चाहिए, मैं जो नई लेयर मैंने ली, नई स्लाइड ली, इसके ऊपर आकर मैं राइट क्लिक करता हूँ। जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप नीचे से 5वें नंबर पर देखिए लेआउट है। लेआउट के साथ एक छोटा सा एरो का निशान बना हुआ है। इस लेआउट के साथ छोटा सा जो एरो का निशान है, आप इसमें आएंगे और इसमें आकर आप सर्च करेंगे या देखेंगे कि आपने किस तरीके का काम करना है। अब ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सब समझाने के लिए आपने कोई चीज़ें बतानी थी जिसके लिए आपको बेनिफिट्स और उसके लॉसेस क्या हो सकते हैं वो आप यहाँ पे बता रहे हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं, आपने एक टॉपिक लिया, कोई उर्दू पढ़ा रहे हैं, इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, पाक स्टडी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आप, और इंग्लिश पढ़ाते हुए आपने कोई टॉपिक लिया। तो यहाँ पर टॉपिक नेम, ठीक है, ये टॉपिक नेम आ गया आपका। और इसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड्स, और इसके बाद यहाँ पे मीनिंग। अब यहाँ पे आप लिखते जाएं, वर्ड्स लिखते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर सकते हैं जी, WRITE, राइट के मीनिंग। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या लिखा जी, फीलिंग। उसके बाद आपने जो है वो कुछ भी, सैड। आप उसके बाद बैड, उसके बाद फैट, उसके बाद हैट, आप जो भी लिखना चाहें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं राइट साइड पे और यहाँ पे आके आप इसके मीनिंग लिखें। अब आप देखें आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की साफ़ सुथरी, बिल्कुल बराबर सराबर आपके पास एक ये सब मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि राइट का मीनिंग क्या है जी, इसका मीनिंग है जी फीलिंग। और फीलिंग का मतलब क्या है जी, इसका मतलब है जी राइट। और नीचे वाले का मतलब क्या है, इसका मतलब है STF। नीचे वाले का क्या है जी, इसका मतलब है WERTY। और उसके बाद नीचे वाले का क्या है, उसका आप कुछ भी लिख दें। अब ये आपके पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है। अभी हमने इसमें ना तो कोई अल्फाज के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाया है, ना हमने किसी को कलराइज किया है, ना हमने इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज किया। सिंपल बैकग्राउंड है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। अब हमने मेन पेज तो ऐसे ही रख दिया, या मेन पेज तो हमने उसका कलर कोई और चेंज करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो वैसे ही रहना चाहिए था, लेकिन हमें इसके बैक पर कोई कलर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आने के बाद ये नीचे सबसे ऊपर, अब मैंने कहाँ पे किया, ये जो खाली जगह हैं इनमें से, खाली जगहों में से किसी भी जगह पर आएँ और आकर राइट क्लिक करें। ये वाला काम आप इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पर आकर भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक करें।
तो नीचे आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड जब आप करेंगे तो आपसे वो पूछ रहा है जी आपने क्या करना है। हम कहते हैं जी हमें कलर करना है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स, उसके बाद पिक्चर कलर्स, आर्टिस्ट इफ़ेक्ट्स, जो भी आप लगाना चाहें। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कलर लगाने। कलर के अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप एक कलर लगाना चाहते हैं जिसको हम सॉलिड कलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ हमने ब्लैक लगाना है, सिर्फ वाइट लगाना है, सिर्फ रेड लगाना है, सिर्फ येलो लगाना है। और एक है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट का मतलब जो मुख्तलिफ कलर से मिलकर एक नई शेप बन जाती है, या आप उसको कह सकते हैं मल्टी कलर आप उसे कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे मल्टी कलर चाहिए। ये सॉलिड कलर है, ये ग्रेडियंट फिल है। मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको बैक पर एक ऑटोमेटिकली कलर नज़र आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा डार्क है और यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा लाइट है। इस कलर को हम खुद भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास ऑप्शन है। आप यहाँ से जो भी कलर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ से ये वाली अगर चूज़ किया तो यहाँ पे आ गया। और अगर मैं यहाँ से ये जो मैंने कलर लगाया है ये मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको दोबारा से चेंज कर सकता हूँ, मैं ये भी लगा सकता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो मैंने लगाया है ये स्टाइल तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये कलर मुझे अच्छे नहीं लग रहे, इतने अच्छे नहीं लग रहे। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल यही रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे आऊँगा और ये देखें आपके पास इसके हैंडल्स बने हुए हैं। ये यूँ समझे कि आप इनको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर यही रखने हैं, लेकिन मैं अगर इनका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करूँगा तो मैं यहाँ से आकर इसको चेंज करता हूँ। आप ज़रा कलर्स पे गौर कीजिएगा, ये देखें कलर्स, और किसी पे, ठीक है जी, ये कलर, इसके बाद ये कलर। अब मैंने करना ये है कि ये वाला जो कलर है ये जिसको मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे मुझे वाइट कलर चाहिए, यहाँ पे। अब बिल्कुल इसके नीचे आप देखें कि ये कलर की ऑप्शन है। आपने इनमें से जिसका कलर चेंज करना हो आप उस हैंडल के ऊपर जाकर सिंगल क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं। अब जैसे मैंने यहाँ ब्लैक वाले पे, इस वाले पे क्लिक किया हुआ है, देखिए पिक्चर में, देखिए कहाँ पे है ये पिक्चर में इस वक्त। यहाँ ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी ब्लू कलर। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है। और ये वाला कलर कहाँ पे, ये वाला कलर यहाँ पे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी वाइट। अब आप देखें कलर आपका चेंज हो गया। लेकिन अगर आप सिंगल कलर लेना चाहें तो आप ये सॉलिड कलर पे आएंगे और सॉलिड कलर में आने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर लेना चाहें वो आप कलर ले सकते हैं। आप ये कलर ले लें। अब चूँकि हमने इसको अलग से लिया हुआ है इसलिए इस बार बार आ रहा है। आप यहाँ से जाके इसको ख़त्म कर देंगे तो ये कलर नहीं आएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ से आप इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ी भी कर सकते हैं कि आपको कितना तेज़ कलर चाहिए, आपको हल्का कलर चाहिए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें हमने ग्रेडियंट का लगाया था तो नीचे आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर लिखा हुआ है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक स्लाइड है, इसके बाद ये दूसरी है, आगे अगर हम ऐड करना चाहें तो तीसरी है, उसके बाद अगर हम ऐड करना चाहें तो चौथी है, और उसके बाद अगर हम ऐड करना चाहें तो हमारे पास 5-6 स्लाइड्स मौजूद हैं। वो मुझे ये ऑप्शन देता है कि एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये वाला जो स्टाइल आपने बनाया है सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर रखना चाहते हैं, बाकी तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये स्टाइल आप नहीं लगाना चाहते, तो फिर तो आप कर दें सिर्फ़ और सिर्फ रीसेट बैकग्राउंड। ठीक है, मैं आपको एक मरतबा करके दिखाता हूँ कि क्या हुआ। रीसेट बैकग्राउंड। अब रीसेट बैकग्राउंड जब हमने किया तो उसने हमें वो वाला पेज दिखा दिया जो हमने सबसे शुरू में रखा था, यानी सिर्फ और सिर्फ वाइट। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि नहीं, मुझे ये नहीं बल्कि
ग्रेडियंट चाहिए था, तो अब वो कहता है कि अब आप ग्रेडियंट जो आपने किया है वो आप क्या करना चाहते हैं। अब दूसरी ऑप्शन उसने दी क्लोज़ की। हम क्लोज़ करके देखते हैं। अब जब आपने क्लोज़ किया तो आपने एक बात नोट की कि ये कलर हमारा इस पेज पर आया है, बाकी किसी पेज के ऊपर भी नहीं आई। देखें, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, उससे नेक्स्ट पे, उससे नेक्स्ट पे, कहीं पर किसी पे भी ये वाली स्लाइड का जो कलर है शो नहीं हुआ। अब आपको एक ऑप्शन है आपके पास, अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल जब हम करेंगे तो हमारे पास जितनी भी स्लाइड्स होंगी हर स्लाइड के ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। ये आप देखिए, ये सारा का सारा सिर्फ मैंने एक क्लिक किया और उस एक क्लिक करने की वजह से सारे जितनी भी स्लाइड्स थी उनके ऊपर यही कलर आ चुका है, जबकि मुझे इन तमाम के ऊपर नहीं करना था, लेकिन मैंने उन तमाम के ऊपर कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़। क्लोज़ किया और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद दोबारा से अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास फॉर्मेट बैकग्राउंड की ऑप्शन है। अब वो कहना चाह रहा है कि जी अब आप यहाँ पे क्या करेंगे। मैं कहता हूँ कि यार ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इस पेज के ऊपर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहता कोई बात नहीं, आप चेंज कर लें। अब मैं सॉलिड में आता हूँ और सॉलिड में आने के बाद मैं एक सिंपल सा कोई कलर ले लेता हूँ। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है और मैं इसके ऊपर क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये आपको तीनों ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। मैंने सिर्फ क्लोज़ किया तो सिर्फ इसी एक स्लाइड का कलर चेंज हुआ, बाकी किसी का नहीं होगा। क्लोज़ कर दिया। अब आप देखें, ये ऊपर वाली अलग है, ये नीचे वाली अलग है। तीसरे के ऊपर मैं आया, अब चूंकि मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया था इसलिए वो इसके ऊपर आ रहा था। अब मैं दोबारा फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आया और यहाँ पर मैं आकर मैंने देखा कि ये कलर तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा सा और ज़रा चेक कर लेते हैं कि और क्या हो सकते हैं। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये होना चाहिए। अब मैंने सिंपल यहाँ पे क्लोज़ किया और इसके ऊपर ये कलर आ गए। इसमें आया और इसमें आकर दोबारा मैंने चेक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड में गया। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद मैंने अब यहाँ से चेक किया कि इसका कौन सा स्टाइल यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो मुझे महसूस हुआ कि ये वाला यहाँ पे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लें, अगरचे वो यहाँ पे समझानी नहीं थी लेकिन अब वो सामने आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कलर है ये प्रीसेट कलर है, यानी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इसमें इस सॉफ्टवेयर की तरफ से दिए गए हैं। अब इसके नीचे एक ऑप्शन है टाइप की। आप इस टाइप को ऑप्शन करें, जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है कि ये वाले जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल नज़र आने चाहिए या इसमें भी कुछ वैरायटी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसकी थोड़ी सी वैरायटी हो, तो इसके एक ऑप्शन है रेडियल। अब आपने देखा कि इसमें चेंजिंग क्या हुई है, थोड़ा सा देखें, कलर को देखते जाएं, वही है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती जा रही है। ठीक है जी, गोया के उसके अंदर भी हम थोड़ी सी वैरायटी मज़ीद पैदा कर सकते हैं। और उससे नीचे एक और ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। जब हम दोबारा से लाइनर में आएंगे तो हमें एक नीचे ऑप्शन दे रहा है कि ये जो लाइनें आपने लगाई हैं इनके अंदर भी आप मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। ये बात अच्छे तरीके से हमें समझ आएगी जब हम डबल कलर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और डबल कलर में लेने के बाद देखें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अभी इस वक्त ब्लैक कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब देखिएगा अब इसका चेंज हो गया। और अब इसके बाद हम कोई और लेना चाहें तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल हमने से कर। अब जैसे आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये देखें, चूँकि कलर इतना अच्छा नहीं है इसलिए हमने जो बैक पर लिखा था वो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम इसको वाइट कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए कि हमने लिखा क्या हुआ है, ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद भी काम कर सकें। अब हमने मज़ीद काम क्या करना है, हम दोबारा इस पे आ जाते हैं। अब ये देखिए, जो कुछ भी हम यहाँ पे दिखा रहे होते हैं इस वक्त हमें ये वाली चीज़ें भी सारी की सारी नज़र आ रही हैं। ये ऊपर जो टूल बार्स है, इसके रिबन बार है, ऑप्शन बार है, सब चीज़ें हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अब आपके सामने सामने ये ऊपर वाली कोई चीज़ भी नज़र ना आए,
सिर्फ़ और सिर्फ हमारी स्लाइड आपको नज़र आए। इस स्लाइड को देखने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को आप चेक कीजिए और इनको चेक करने के बाद आप चौथे नंबर पे आएंगे तो ये एक छोटा सा कप या गिलास आप कह सकते हैं, इस तरह की एक चीज़ बनी हुई है। इसको हम स्लाइड शो भी कहते हैं, स्लाइड शो बार भी कहते हैं और स्लाइड शो टूल भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। आप इसके ऊपर सिंपल एक दफ़ा क्लिक कीजिए। अब आपने देखा कि आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन आपकी स्क्रीन यहाँ पर रुकी हुई है। अगली स्लाइड तो आपको नज़र ही नहीं आ रही कि वो कहाँ गई और उस पर क्या काम हुआ। अब वो अगली स्लाइड कैसे नज़र आएगी कि आप या तो माउस से एक दफ़ा क्लिक करें या फिर आप कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करें। कीबोर्ड से आम तौर पर हम इस काम के लिए जो एरो की होते हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं। मैं एक दफ़ा एक बटन इस्तेमाल करता हूँ। अब आपने एक बात नोट की कि जैसे ही मैंने बटन इस्तेमाल किया तो आपके सामने ये जो टॉपिक नेम, वर्ड्स, मीनिंग और ये नीचे वर्ड्स हैं एकदम अचानक से सारे आ गए हैं। हालांकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आज का टॉपिक नेम बताना था पहले कि आज का सबक हमारा ये है या ये हमारा प्रोजेक्ट है, और मैंने आगे कुछ नहीं बताना था कि इसमें मैं क्या काम करने वाला हूँ। लेकिन ये तो सारा कुछ अचानक आ गया। अब उससे आगे देखें, उससे आगे भी ऐसे ही हुआ, उससे आगे भी ऐसे ही हुआ, हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना था। अब ये सारा का सारा काम जो हमने यहाँ से क्लिक किया, इसके लिए हम F5, सबसे ऊपर जो F1, F2, F3, F4, F5 का बटन है, अगर आप F5 प्रेस करते हैं, यहाँ से अगर आप प्रेस नहीं करते तो भी आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाती हैं। ये वाला आपके पास पेज ऐसे आ जाता है। और सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे जो आखिरी नुक्कर पे बटन है एस्केप का, ESC बटन, आप उसको जब क्लिक करेंगे तो आप इससे निकल कर दोबारा इस शेप में आ जाते हैं। और ये काम आप यहाँ पर आकर स्लाइड शो में आएंगे और स्लाइड शो में आने के बाद आपके पास ये वाली ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप दिखा सकते हैं यहाँ से भी। इन 3 ऑप्शंस में से आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप पहली स्लाइड से आप दिखाना चाहते हैं, और दूसरी शक्ल ये है कि आपने तीसरी स्लाइड ओपन की हुई है, तो जब आप इस वाली ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड, तो उस वक़्त वो आपको यही वाली स्लाइड दिखाएगा, पहली 2 स्लाइड्स नहीं दिखाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें यही वाली आपके पास स्लाइड आ गई है। और उसके बाद दोबारा हम पहली स्लाइड पे आते हैं। पहली स्लाइड पे आने के बाद अब ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम स्लाइड कैसे बनाते हैं, स्लाइड के बाद अगली स्लाइड कैसे आती है, और उसके अंदर अगर हम उसी को डुप्लीकेट करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं, हम इसका बैक कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख कैसे सकते हैं। अब ये सारा कुछ लिखने के बाद जो कुछ मैंने लिखा था, सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स लगाने। इफ़ेक्ट्स लगाने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्लाइड चलाऊँ तो स्लाइड चलाते वक्त इसके अंदर कुछ वैरायटी होनी चाहिए, कि ये उड़ती हुई स्लाइड आए और आके नज़र आए, और इसको ऊपर पर्दा होना चाहिए, या ये दरमियान से स्लाइड खुले और उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सब कुछ सामने आए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे ये जो बैक वाला कवर है सिर्फ मुझे पहले यही दिखाना है। अब इसके लिए मैं इस कवर के ऊपर आकर क्लिक करूँगा। अभी मैंने लिखाई के ऊपर या जो मैंने आगे बैकग्राउंड बनाया, ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ ये वाली ट्रांजिशन में। इस ट्रांजिशन के ऊपर आने के बाद मैं इसमें से किसी एक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रैंडम बार्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। रैंडम बार्स के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आपने देखा है कि स्लाइड के ऊपर कुछ थोड़ा सा असर पड़ा है। क्या असर हुआ है, हम एक दफ़ा किसी और को लगा कर चेक करते हैं। मैं यहाँ पे स्प्लिट पे करता हूँ, आपने देखा इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स आप देख रहे होंगे। ये जो स्टाइल अभी हमने लगाया है, इस स्टाइल के भी आगे कुछ स्टाइल्स हैं। वो कैसे कि आपने ये स्टाइल जब लगा लिया,
अब ये नीचे से ऊपर की तरफ इसका कलर शो हो रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएँ और इफ़ेक्ट ऑप्शंस पे आ जाएं। इस पे छोटा सा एरो का निशान बना है, आप इसे क्लिक करें और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टाइल दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी स्टाइल का एक और तरीक़ाकार ये भी हो सकता है। ये देखिए, अब ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, इसको हम करते हैं, ये वाला उससे डिफरेंट है। अच्छा, अब बैक पर हमने ट्रांजैक्शन लगा ली। अब ये एक बात थोड़ी सी यहाँ पर समझ लीजिए, अगरचे ये बात इतनी अथेंटिक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो बैक कवर होता है, ये वाला इसका बैक वाला, इसके ऊपर हम आम तौर पर ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। ये वाली चीज़ें सारी, इसमें और भी चीज़ें, आप इसके ऊपर नीचे आ जाएंगे तो नीचे इसमें आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं जो भी आप लगाना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमने जो कुछ लिखा हुआ है, इस लिखे हुए के ऊपर जो हम वैरायटी या एनिमेशन लगाते हैं, उसके लिए हम आम तौर पर ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इनमें से किसी के ऊपर कोई भी कलर नहीं है, सारे इस वक्त बिल्कुल मध्यम हुए हुए हैं, बिल्कुल डल हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने अभी किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आपको उसकी ऑप्शन नज़र आ जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर आकर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आप ऑप्शन पर देखिए, अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई। अब मैं इनमें से किसी एक चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब आपके पास देखें बहुत सारी ऑप्शन थे और मोर की ऑप्शंस भी अभी मौजूद हैं कि आपको ये अगर इनसे जी नहीं भरा तो आप इनमें से ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से एक लेता हूँ, ये वाली ऑप्शन, ठीक है। अब आपने ये वाली ऑप्शन ले ली। इस ऑप्शन को जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, आप देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा हिंसा, एक काउंटिंग का एक वर्ड एक लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब आपका ये बैग ओपन होगा तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ नंबर 1 पे जो ज़ाहिर होगी वो आपकी ये वाली हेडिंग ज़ाहिर होगी। अब इनमें से आ जाएं अगली ऑप्शन पे। अब इसके बाद नंबर 2 पे मैं दिखाना चाहता हूँ साजिद का नाम। साजिद के नाम को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट की ऑप्शन आपने भूलनी नहीं है, ये मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जिस चीज़ पे आपने काम करना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपीयर पे क्लिक कर देता हूँ। अब दूसरा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ राशिद पर, और राशिद में आने के बाद इसको मैं कोई और नंबर दे देता हूँ। इसके बाद आगे आ जाएं और आगे आने के बाद इसको मैं यहाँ पे कोई और ऑप्शन दे देता हूँ शेप की। अब एक बात यहाँ पे जहन में रखिएगा जो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अगर तो आपने एक बॉक्स के अंदर काम किया होगा तो फिर यहाँ पर आपने जो नाम लिखे हैं, इन तमाम नामों के ऊपर एक ही एनिमेशन अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 2। और अगर आपने बॉक्स के अंदर काम नहीं किया होगा तो फिर आपका हर नाम के ऊपर अलग अलग एनिमेशन आपकी अप्लाई हो सकती है। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि हुआ क्या है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको क्लिक करता हूँ या F5 प्रेस करता हूँ। ये देखिए यहाँ तक हो गया। अभी हमने कुछ भी शो नहीं करना चाहा तो कुछ नहीं शो हो रहा, लेकिन मैं जैसे ही एरो की बटन दबाता हूँ, सबसे पहले देखिए क्या आ गया। ये आ गया नंबर 2 पे, क्या आ गया ये देखिए। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारी जो इफ़ेक्ट है, जो एनिमेशन है, वो हर एक के ऊपर अलग अलग अप्लाई नहीं हुआ। मेरी बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे अब कि अब इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई क्यों नहीं हुआ। इसलिए कि मैं हर एक को बॉक्स में रखा हुआ था और सब में एक ही अप्लाई हुआ है। लेकिन अगर इसी बॉक्स के अंदर रहते हुए मैं इन नामों को अगर सेपरेट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साजिद को अलग कर देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ और उसके बाद फ़हद पे आकर मैं तीसरा करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि काउंटिंग में फ़र्क आ गया
कि इस पे दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इसी लिहाज से हम इनके ऊपर अलग अलग एनिमेशन भी अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए ज़रा क्या हुआ। ये इसके बाद अब सबसे पहले साजिद आया, आगे कोई भी नहीं आया। फिर उसके बाद फ़हद राशिद आ गया। फिर नंबर 3 पे आपके पास फ़हद आ गया। गोया के सब के ऊपर अलग अलग। अब अगले पेज का मैंने जब जैसे ही ओपन किया, यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं है। अब यहाँ पर एनिमेशन इसलिए नहीं कि वहाँ पर मैंने एनिमेशन अभी तक सेट ही नहीं की। अब अगर मैं यहाँ से वापस जाना चाहूँ तो मैं ऊपर की तरफ जो एरो की होता है उसको दबाता जाऊँगा तो ये देखें ख़त्म होता जा रहा है। ये जो अभी आया था इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, और नीचे की तरफ करूँगा तो ये आना शुरू हो जाएगा। ये एरो की ऊपर और नीचे कर रहा हूँ। अब हम दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप यही वाला काम अगले पेज के ऊपर भी कर सकते हैं कि अगर आप सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में कुछ लगाना चाहें तो आप बैकग्राउंड को क्लिक करें और उसके बाद आप ट्रांजिशन पे आ जाएं। ट्रांजिशन में आने के बाद आप इनमें से किसी को भी अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे अलग अलग हर एक के ऊपर लगा सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया उसके बाद हम एनिमेशन में आएंगे, और एनिमेशन में आने के बाद आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें। अब यहाँ पे एक और बात भी नोट करते जाएं। अब आपको एनिमेशन भी, ट्रांजैक्शन भी लगाना आ गया, स्लाइड बनानी भी आ गई, स्लाइड शो कैसे करनी है वो भी आपको नज़र आ गई। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, वो ये है कि जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्ट करते हुए आपने देखना है कि यहाँ पे बार में इस विंडो में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। वो चेंजिंग क्या हुई है? वो चेंजिंग ये हुई है कि यहाँ पर आप देखें कि आपको 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये वाली, ये क्या है जी? यहाँ पर ये चीज़ शो करती है कि जब आपने स्लाइड चलाई तो स्लाइड चलाने के बाद जो अगली चीज़, यानी ये साजिद, राशिद, फ़हद, या अगली स्लाइड में जो नाम शो होंगे वो किस तरीके से ज़ाहिर होंगे। क्या आप उनको ऊपर क्लिक करेंगे तब आप होंगे, या फिर आपने ख़ुद ब खुद उसके बाद विद प्रीव्यू आ जाएगा? क्या होगा उसके ऊपर? यानी एक के बाद अगली चीज़ खुद ब खुद आती जाएगी, या आप क्लिक करेंगे तभी होगा। अब यहाँ पे देखें, ऑन क्लिक का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है। ऑन क्लिक का मतलब ये होगा कि जब मैं क्लिक करूँगा तो फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे चीज़ शो होगी, अगर नहीं करूँगा तो नेक्स्ट चीज़ आपके पास शो नहीं होगी। इसी तरीके से आप उससे नीचे देखें कि जो चीज़ आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर कितनी देर तक रहेगी, और उसके बाद वो चीज़ ख़त्म होकर या वहीं पर रहेगी, लेकिन अगली चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगी। उसमें ड्यूरेशन बताई हुई है कि अगर मैं ये वाला लेकर आता हूँ तो 50 सेकंड के बाद, यानी 50 सेकंड के बाद इसके बाद ये साजिद का नाम खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा। और ये नाम यहाँ पर कब तक रहेगा अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको 2 मिनट यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, जितना आप चाहें उतना आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से जहन में रखनी है, इसलिए कि इस चीज़ को समझते हुए सारा डिपेंड आपका वीडियो के ऊपर तभी होगा जब ये आप सही तरीके से सेट करेंगे। ऐसा ना हो कि जब आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करें और आपने यहाँ पर लिखा और जैसे ही आपने वीडियो चलाई तो ये ज़ाहिर हुआ, और ज़ाहिर होने के बाद फ़ौरन बाद नाम भी आ जाए और अगली स्लाइड भी आ जाए, तीसरी भी आ जाए, चौथी भी आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ पर टाइमिंग की सेट करेंगे कि आपने सी पैक के बारे में अगर आपने किसी को बताना है, आपने टॉपिक बताया, आपका प्रोजेक्ट सी पैक के ऊपर है, तो आप सी पैक की वजाहत कितनी सेकंड में करेंगे, कितने मिनट में करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 मिनट में इसकी वजाहत करते हैं तो आप यहाँ पर डिले जो है वो 2 मिनट सेट करेंगे कि 2 मिनट तो आपको लगेंगे इस बात की वजाहत करने में, और उसके बाद 5 सेकंड में आपको इस बात की वजाहत करने में लगेगी कि इस प्रोजेक्ट को जो आपके सामने पेश कर रहे हैं प्रेजेंटर कौन कौन है, साजिद है, राशिद है, फ़हद है, और ये बात आप 5 सेकंड में बताएंगे। तो आपको यहाँ पर आकर अगली चीज़ सेलेक्ट करनी होगी। अब देखें ऊपर वाली कोई और चीज़ थी, आप देखें टाइम बदल रहा है, और जैसे मैं आगे वाली में आता हूँ तो टाइम चेंज हो गया। अब उसके बाद आपने नेक्स्ट स्लाइड पे जब आना है
तो नेक्स्ट स्लाइड में आने के बाद फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइम बताएंगे। तो जितना जितना आप टाइम सेट करते जाएंगे उतना उतना आपको पता चलेगा कि मैं जब वीडियो चलाऊँगा तो वीडियो चलाते हुए अगर लोग उसको देख रहे हों तो उनको बात कितनी देर में समझ में आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसके बैक पर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, आपने सिर्फ और सिर्फ इसी की वीडियो बनाई और वीडियो चल रही है और वीडियो के चलते चलते आप उनको अपनी ज़ुबान से ख़ुद वजाहत करते जा रहे हैं, तो आपको इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि आपको पता हो कि मैंने यहाँ पर इतने सेकंड की, इतने मिनट की सेकंड की सेटिंग की है और अब उसके फ़ौरन बाद मुझे अगली बात बतानी है, उसके फ़ौरन बाद अगली बात बतानी है। ये है जनाब आपका पावर पॉइंट और ये है आपकी स्लाइड। अब एक चीज़ इसमें रह गई है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ से कोई स्लाइड ली और स्लाइड लेने के बाद अगर आप यहाँ पर पिक्चर वगैरह या कुछ भी रखना चाहें तो वो आप कैसे रख सकते हैं। पिक्चर रखने का तरीका वही है जो हम MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। आप इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के पास आप देखिए कि आपके पास ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर शेप्स बना सकते हैं, बहुत सारी जो भी आप चाहें। और फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक शेप रखी, यहाँ पर ये वाली, और ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप ये आपके पास शेप ज़ाहिर हो गई। क्लिक करने के साथ आपने यहाँ पर ये शेप रखी, उसके बाद आप यहाँ पे आए और यहाँ पर आने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे आपने एक कुछ भी लिखा हुआ था और आप उसको एरो के साथ बताना चाह रहे हैं तो आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पे आप एरो कर लें, उसके बाद इसकी कॉपी लेते जाएं, कॉपी लेके Ctrl+C से कॉपी होगी, Ctrl+V से उसको पेस्ट करते जाएं और इस तरह एक छोटी सी शेप आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्मार्ट आर्ट में आ जाएं तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें आपको बनाते हुए बहुत देर लगेगी, लेकिन यहाँ पे आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। आपने कोई 3 ऑप्शंस बतानी थी, उन 3 ऑप्शंस को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, टेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक करें, ये ख़त्म हुआ। यहाँ पर आपने जो कुछ बताना है उसे बताएं। दूसरे पे आ जाएं, क्लिक करें, जो कुछ बताना था आपने उसको बताएं। तीसरी ऑप्शन बतानी थी आप उसको बताएं। ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर आप देखेंगे कि इसके मुख्तलिफ़ शेप्स हैं। आप इनको मुख्तलिफ़ शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, आप मैं अगर सिर्फ कर्सर चला रहा हूँ और आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ़ शेप्स में चेंज हो रहा है। 3D शेप्स बन जाती हैं और अजीब, देखिए सारी शेप्स जो आप चाहें वो आप यहाँ पे बना सकते हैं और उसके साथ खेल सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसका कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कलर भी इनके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब ये कलर ले लेता हूँ, अब देखें इसका कलर चेंज हो गया। आप यहाँ से कलर कोई और ले लें, रेड कलर आ गया। ये कलर भी आपको पसंद नहीं है, आप ये कलर ले लें। आपको ये कलर भी पसंद नहीं है तो आप ग्रीन ले लें, और अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो फिर ये ले लें, और अगर ये भी पसंद नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और उसके बाद आप यहाँ से अगर इसकी शेप्स चेंज करना चाहें तो देखिए आपके पास एक शेप ये भी है। और अगर आपको ये शेप पसंद नहीं है तो आप इसके ऊपर आइए और आप ये शेप ले लें। और अगर आपको ये शेप भी पसंद नहीं है तो आप इस शेप में आ जाएं, और इस शेप में भी आने के बाद ये देखिए इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टाइल हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये वाली शेप ले लें, और भाई अगर आपको ये पसंद नहीं तो यही ले लें। और अगर इनमें से कोई भी पसंद नहीं है तो देखें बहुत सारी नीचे मोर लेआउट्स के अंदर आ जाएं और आपको बेतहाशा ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगी, और इनमें से जो जो आप लेना चाहें जिस चीज़ के बारे में वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यही सिलेक्ट की और इसको सिलेक्ट करने के बाद ये इसका स्टाइल ले लिया, और इसको स्टाइल लेने के बाद इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने कलर लिया, यहाँ पे आकर आपने जो राइटिंग की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। और इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहें तो आप यहाँ से पकड़ कर इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आप जितनी अपने। और इसी तरीके से ये ऐसे हो गया। और अगर आपने यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करनी हो तो आप इंसर्ट में आएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद आप आ जाएंगे पिक्चर पे, और पिक्चर में आने के बाद आपके पास अगर कोई पिक्चर होगी, जैसे मैं डाउनलोड के ऑप्शन में जाता हूँ और मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हो। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है और इस पिक्चर को मैं लाने के लिए सिलेक्ट करता हूँ, और इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट का बटन दबाता हूँ और ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब इस पिक्चर को मैं यहाँ से पकड़कर, ये साइडों पे ट्रांसफॉर्म बन चुके हैं, छोटे छोटे से गोल गोल बटन बन चुके हैं। आप इन बटन की मदद से आप इनको
छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया कि ये टाइगर है, ये टाइगर बर्फ़ानी जिसको हम रीछ कहते हैं, बियर भी है और इसके जो है वो शिकार करना ममनू है, लेकिन यहाँ पर कुछ बंदे आकर इसको ज़बरदस्ती शिकार कर रहे हैं। देखिए हम आपको तस्वीर के साथ प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपने इसको थोड़ा सा घुमाना हो तो ये ऊपर इस पिक्चर के ऊपर ये निशान है, इस निशान के ऊपर जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं हमारा माउस जो निशान है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। आप इसको पकड़कर जहाँ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि अब आप देखें कि इसमें दो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर ऊपर हो गई, एक नीचे। अब ये जो नीचे वाली शेप थी या आप इसके ऊपर लाना चाह रहे हैं लेकिन वो आ नहीं रही, तो इसका तरीका क्या होगा कि आप इस वाली शेप को या इस वाली शेप को किसी एक को क्लिक करें और अरेंज में आएँ, और अरेंज में आने के बाद अगर आप इसको ऊपर लाना चाह रहे हैं तो आप इसको कर देंगे फ्रंट, और अगर आप इसको करना चाह रहे हों इस वाली पिक्चर के पीछे तो आप कर देंगे बैक, और ये वाली तस्वीर ख़ुद ब खुद इसके ऊपर आ रही है। और ये भी हो सकता है कि आप इसको करें सीधा और आप इसको पकड़ कर बना दें इसका बैकग्राउंड। लें जी, आपका बैकग्राउंड इसके पीछे सेट हो चुका है। तो एज अ पिक्चर आप उसको बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने जो कुछ भी दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको मुख्तलिफ़ पिक्चर पहले जो है वो दिखा चुका हूँ कि लोगों ने कैसा काम किया और किस तरीके पर, देखिए सारा कुछ इसमें बनी हुई है। ये सारा कुछ काम करने के बाद जब हम इस पर काम कर चुके और काम करने के बाद अब हमने इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम फाइल पे आएंगे, और फाइल में आने के बाद मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 2010 और इससे ऊपर के जितने वर्जन हैं उनमें ऑप्शन है, उससे नीचे वाले में आपने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी। सेव एंड सेंड में आइए। सेव एंड सेंड में आने के बाद आप इस फाइल में थोड़ा सा नीचे आ जाएं, और नीचे आने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट अ वीडियो। क्रिएट अ वीडियो से पहले आपके पास और भी ऑप्शन हैं कि अगर आपने इसका प्रिंट निकालना है और इसको आप PDF में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। और अगर वीडियो बनानी है तो वीडियो पे क्लिक कीजिए, आपके पास ऑप्शन आ गई कि आपने HD बनानी है, आपने DVD के अंदर कन्वर्ट करना है, हाई क्वालिटी, दरमियानी क्वालिटी और थोड़ी सी उससे भी हल्की क्वालिटी। अगर हम मीडियम पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद वो आ जाते हैं और वो आपको बताता है कि जी आपने जो सेटिंग की थी उसमें ये था कि हर एक स्लाइड जो है वो 5 मिनट खर्च करेगी, यानी हर स्लाइड के ऊपर आपके पास 5 मिनट होंगे कि 5 मिनट के बाद अगली स्लाइड खुद ब खुद वीडियो में आना शुरू हो जाएगी। ये अगर हमने वहाँ पर सेटिंग नहीं की होगी तो वो यहाँ पे बता देगा, और अगर हमने सेटिंग की होगी तो यहाँ पर फिर हमें मसला नहीं होगा। और उसके बाद क्रिएट अ वीडियो और आपकी वीडियो बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल हुआ जो मैंने आपको बताया था, और मेरी आउटलाइन जो थी उसको आप एक मरतबा फिर चेक कर लीजिएगा। अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने तमाम बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दी हैं, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कल को आप मुझे ये क्लेम ना करें कि आपने अच्छे तरीके से समझाया नहीं, आपने बातें छोड़ दी थी जो आपने आउटलाइन में थी। ऐसा नहीं है, तकरीबन मैंने अपने ताकत और कोशिश के मुताबिक सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। शर्त यह है कि आप उनको एक मरतबा देखिए, आप उनको एक मरतबा प्रैक्टिकल कीजिए। अलबत्ता MS वर्ड के बारे में कुछ बातें जो थोड़ी सी उसमें थी, अगरचे वो एडवांस की थी लेकिन मुझे अभी बता देनी चाहिए, तो उसके ऊपर एक बोनस वीडियो मैंने कहा था मैं आपको दूंगा, वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के बाद आपको दे दी जाएगी और आपको चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये कोर्स पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और उनसे कहिए कि वो इसके ऊपर लाइक करें, इसको कमेंट करें, और वो भी फिर आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।